देखो जैसे कि एक सेंटेंस लिखो अपन कि देखो उसे खाना पकाने दो, ठीक है, उसे खाना पकाने दो। इसका क्या बनेगा? देव। आपने कहा देव, तो देव यहाँ का इसलिए इस सेंस में आप यूज करना चाह रहे हो कि वो बहुत सारे हैं। दे का होता है देव, तो आप देव का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको मान लेते हैं कि ये कोई लड़की है, ठीक है ना, तो फिर हम शी की जगह पे हर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा? उसे, यानी कि लेट हर कुक नहीं, लेट हर कुक फूड, लेट हर कुक द फूड। दा कर सकते हो आप उसमें, अगर हमें पता हो क्या बोल रहा है, ठीक है। लेट हर कुक द फूड, ठीक है, द फूड। लेट हर कुक द फूड, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, ठीक है। अगला है जैसे कि गोपाल को काम करने दो, गोपाल को काम करने दो, गोपाल को काम करने दो, ठीक है। ठीक है, क्या आएगा? गोपाल को काम करने दो, ठीक। तो क्या बनेगा? लेट गोपाल लेट गोपाल डू वर्क, ठीक है। लेट गोपाल डू वर्क। लेट गोपाल डू वर्क, ठीक है। अगला है कि देखो, अब एक और चीज बता रहा, उस लड़के को क्रिकेट खेलने दो, उस लड़के को क्रिकेट खेलने दो, ठीक है ना। उस लड़के को क्रिकेट खेलने दो, ठीक है। इसका क्या बनेगा? देखें, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस लड़के को क्रिकेट खेलने दो, ठीक है ना। उस लड़के को क्रिकेट खेलने दो। तो देखो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, उस तरह के सेंटेंस में क्या होगा, इसमें आप जो सब्जेक्ट क्या है, उस लड़के को, तो पहला तो अपन लगाएगा लेट, ठीक है। अब देखो उस लड़की को, इस तरह से अगर सेंटेंस आते तो क्या करते हैं, उसका जो इस्तेमाल है, देखो इस लड़के को या उस लड़के को, देखो उसके, तो जो दिस और दैट होता है हम इसके यहाँ पे वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि उस लड़के को, तो हम कहेंगे लेट दैट बॉय। अब इसको क्या मतलब है, उस लड़के को, यानी कि दैट बॉय,
यानी उसके लिए अपन दैट का इस्तेमाल करेंगे और लड़के के लिए बॉय का इस्तेमाल करेंगे। दिस और दैट कभी कभी सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट अलग है तो अपन इसको क्या मानेंगे, फिर ही और शी नहीं मानेंगे, फिर इसको अपन क्या मानेंगे, दिस और दैट वन। उस लड़के को तो दैट बॉय, इस लड़के को दिस बॉय, ठीक है। और इसी तरह दीस हो जाएगा, फिर दो हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। सारे भाई हेम वाला है कि हेम वाला है कि हाँ बता रहा। लेट दैट बॉय प्ले क्रिकेट। Let that boy play cricket. Let that boy play cricket. Let subject क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब उस हिम और हर के लिए क्या करें, एक लड़के का एग्जांपल ले, लड़के का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। जैसे कि उसे पढ़ने दो, उसे यानी किसे, लड़के को, उसे पढ़ने दो। अगर हम इसको लड़का मान लेते हैं तो ही, लड़का माने ही होता है, और ही का जो है प्रोनाउन क्या होता है वो वाला, उसको देंगे हम हिम। क्या कहेंगे, हिम, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट हिम, लेट हिम, ठीक है, ये बन जाएगा। क्या है, क्या है, अभी नहीं है, अभी थोड़ी देर में, ठीक है। लेट हिम रीड। अगर मान लो ये लड़का है तो कहेंगे लेट हिम रीड, अगर ये लड़की है तो कहेंगे लेट हर, लेट हर रीड। तो बोलने वाले को पता होता है वो लड़का है लड़की है, वो लड़का है तो लेट हिम रीड, अगर लड़की है तो लेट हर रीड। बात आई समझ में। सारे भाई जैसे आपने ये वाले में बोला उस लड़के को क्रिकेट खेल रहे तो इसमें लेट हर भी तो आ सकता है। तो हमने लड़का भी बोला था, और देखो उस लड़के को आया तो यहाँ पे उसके लिए फिर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, और बॉय के लिए, लड़के के लिए बॉय का इस्तेमाल करेंगे, लेट दैट बॉय। अरे जिसे पहचानूं मैं दैट का इस्तेमाल करूंगा। हाँ, अगर यहाँ पे लड़का नहीं होता है, नहीं उससे क्रिकेट खेलने दो, तो फिर लेट हिम होता है, फिर हर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नोट कर लो उनको।